यह कहानी चंद्रपुर जिले की है चंद्रपुर का एक पुराना फार्म हाउस जो बरसात में सुनसान और खौफनाक हो जाता है। यार ये जगह तो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। तूने कहा था रेस्ट करने आएंगे, ये तो हॉरर मूवी सेट जैसा लग रहा। डर मत पायल, ये फार्म हाउस मेरे कजिन का है, एकदम सेफ है। बस नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क की टेंशन छोड़ो, यहाँ की हवा ही अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है। तू तो वैसे भी हर चीज में भूत देखती है। चलो अंदर चलते हैं। चारों अंदर आते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, फर्श से पानी टपक रहा। ये तस्वीरें देखो, इनकी आंखें जैसे हमें घूर रही हों। पायल पागल मत बन, ये बस तेरी इमेजिनेशन है। नेहा धीरे से फुसफुसाती है। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। तुम तीनों का तो हो गया, मैं तो सोने जा रहा हूँ। पायल उठ, तुझे भी कोई सीढ़ियों से चलने की आवाज आ रही है? हाँ, जैसे कोई गीले पांवों से चल रहा हो। राहुल और सूरज को जगाती हैं। यार नींद खराब कर दी तुम लोगों ने। कुछ नहीं होगा, रुको। वो देखो, खिड़की से कोई सफेद साया गुजरा। सुबह चारों फार्म हाउस के तहखाने में जाते हैं। ये नीचे जाने की सीढ़ियां पहले नहीं देखी, शायद बारिश की वजह से मिट्टी है हट गई हो तभी। चलो देखते हैं। चारों नीचे जाते हैं। वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। बरसात में वो औरत वापस आती है जिसने इसी घर में खुद को आग लगाकर मारा था। वो हर उस इंसान को ढूंढती है जो उसे देखकर भागा था। क्या मतलब, कहीं वो साया वही तो नहीं? बारिश तेज हो चुकी है। फार्म हाउस की लाइट चली जाती है। सफेद साया उनके सामने आता है। तुमने क्यों मेरी चीखें नहीं सुनी थीं? मुझे बचाया क्यों नहीं? हम तो आज आए हैं, हमें माफ कर दो। साया, कोई भी माफ नहीं होता। जो देखता है वो मरता है। साया राहुल पर झपटता है। सूरज उसे लोहे की रॉड से मारता है। सब भागते हैं। चारों दोस्त फार्म हाउस से भागते हैं। कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश में दौड़ते हैं। हम बचेंगे ना? राहुल, बस भागो जब तक जिंदा है। चारों दोस्त वापस अपने शहर लौट आए हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं है। मुझे रोज रात को वही सपना आता है, वो औरत मेरे कमरे में खड़ी होती है। मैंने भी देखा, और मेरी दीवार पर किसी ने गीले हाथ से कुछ लिखा था। तुमने मुझे देखा था। बस करो अब, वो सब ख्वाब थे, हम बचकर आ गए, यही काफी है। नहीं भाई, कुछ तो हमारे साथ आया है, कुछ जो अब हमसे जुड़ गया है। शहर में अचानक बिना मौसम के बारिश शुरू हो जाती है। वही बारिश, वही महक, वही ठंड। हमने जो देखा था वो हमें समा गया है। चलो पंडित के पास चलते हैं, ये सब बकवास नहीं है अब। एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा ध्यान लगाते हुए, तुमने उस आत्मा की शांति को भंग किया है। वो तुम चारों में से किसी एक को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। लेकिन हम तो सिर्फ वहां गए थे, हमने कुछ किया भी नहीं। जाना ही उसका बुलावा था, अब बचना आसान नहीं। कोई उपाय? तुम्हें दोबारा उसी फार्म हाउस में जाना होगा और जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना होगा। चारों दोस्त फिर से बरसात के बीच उसी फार्म हाउस में पहुंचते हैं। अगर आज कुछ हुआ तो ये हमारी आखिरी रात हो सकती है। मैं डर रही हूँ, लेकिन हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। तभी उसी सफेद साया की चीखें सुनाई देती हैं, भयानक आवाज में। तुम लौट आए, लेकिन इस बार एक नहीं, चारों मेरी होंगे। भूत आत्मा हमला करती है। सूरज उसके आगे खड़ा हो जाता है। भागो तुम लोग, मैं रोकता हूं इससे। नहीं सूरज, मत कर ऐसा। अगर कोई नहीं रुका तो हम सब मरेंगे। सूरज आत्मा को लोहा, राख और मंत्रों से बांधता है, मगर खुद आग की लपटों में समा जाता है। एक ने अंत चुना,
बाकी अभी बाकी हैं। तू ठीक है ना? तूने आज फिर सारी रात जागते हुए बिताई। मुझे कुछ समझ में आ रहा है पायल। अब सब साफ दिखने लगा है। वो सूरज नहीं था जो मरा, मैं थी। क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग घूम गया है क्या? राहुल चुपचाप बैठा है, उसकी आंखें लाल हैं। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रही? वो आत्मा हम में से एक में घुस चुकी है। मतलब? धीरे से नेहा की ओर देखता है। नेहा अब नेहा नहीं रही। रात के 2 बजे पायल उठती है। नेहा अपने कमरे में कुछ बड़बड़ा रही है, भूतिया अंदाज में। बरसात में सब बह जाएगा। सूरज तो सिर्फ शुरुआत था। दरवाजे के पीछे से डरते हुए सुन रही होती है। तभी नेहा दरवाजा खोल देती है और सीधा पायल को घूरती है। तुझे भी देखना है तो देख ले, वो अब मैं हूँ। पायल गिरती है और बेहोश हो जाती है। पायल होश में आती है। राहुल उसे झकझोरता है। तू ठीक है? तू बहुत देर तक बेहोश थी। राहुल, वो नेहा नहीं है, वो उस औरत की आत्मा बन चुकी है। हमें उसे उसी फार्म हाउस में ले जाकर बांधना होगा, जैसे बाबा ने कहा था। जिस जगह से साया निकला हो वहीं उसे कैद किया जा सकता है। बरसात फिर शुरू होती है। तीनों फार्म हाउस लौटते हैं, लेकिन नेहा के साथ एक चालाकी से। नेहा से हमें सूरज के लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम उस जगह चलें जहां वो मरा। अच्छा है, एक और आत्मा जुट जाएगी। फार्म हाउस में तांत्रिक द्वारा दिए गए तावीज, रुद्राक्ष और मंत्रों से तैयार एक गोला बनाया गया। अब जैसे ही वो गोले के अंदर आएगी, हम मंत्र शुरू करेंगे। नेहा भीतर आती है, तुम क्या सोचते हो मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊंगी? लेकिन जैसे ही वो घुसती है, गोला चमकने लगता है। तेज मंत्र पढ़ती है, AUM भूत पिशाच निकट नाम आवे। नेहा चीखती है, कांपती है और जमीन पर गिर जाती है। नहीं, ये मेरा शरीर है। अचानक बिजली गिरती है और सब शांत हो जाता है। नेहा होश में आती है, थकी हुई। मैं कहाँ थी? तू हमारे साथ थी, अब तू सही में हमारे साथ है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी पायल की आंख अचानक काली हो जाती है और मुस्कुराती है। तीनों फार्म हाउस से लौटते हैं, लेकिन राह में मौसम अजीब हो जाता है। मुझे कुछ याद नहीं, पर कुछ अंदर से बहुत डरावना महसूस हो रहा है। तू मत सोच, जो हुआ वो अब खत्म हो चुका है। धीरे से मुस्कुराते हुए, काले नाखून छुपाते हुए। हाँ, सब खत्म हो चुका है। बैकग्राउंड में हल्की भूतिया हंसी। शहर लौटने के बाद राहुल के दोस्त की रहस्यमयी मौत होती है। पानी में डूबा पाया जाता है घर के बाथरूम में। ये कैसे हो सकता है? बारिश भी नहीं थी और बाथरूम में पानी भर गया। क्या वो फिर से? हो सकता है वो उसकी किस्मत थी। आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। नेहा को पायल की आंखों में कुछ अजीब लगता है। रात को देखती है कि पायल आईने में खुद को देख रही है और पीछे एक साया खड़ा है, डरते हुए। पायल, तू ठीक है ना? अब मैं पहले से ज्यादा ठीक हूँ, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मैं पहले से ज्यादा ठीक हूँ, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ।